दादाजी के घर एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो एक छोटे बच्चे और उसके दादाजी के बीच के स्नेहपूर्ण रिश्ते को दर्शाती है। ये कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन की झलकियां प्रस्तुत करती है, जहां दादा दादी का घर परिवार के बच्चों के लिए एक खास स्थान होता है। कहानी की शुरुआत होती है जब छोटा बालक रोहन अपनी छुट्टियों में दादाजी के गांव जाने के लिए उत्साहित होता है। शहर की भागदौड़ से दूर गांव में उसका हर दिन एक नए अनुभव से भरा होता है। दादाजी का पुराना लेकिन मजबूत और सुंदर घर चारों ओर हरियाली से घिरा होता है। वहाँ सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का चहचहाना और खेतों में काम करते लोग एक अलग ही माहौल तैयार करते हैं, जिससे रोहन मंत्रमुग्ध हो जाता है। दादाजी, जो उम्रदराज होने के बावजूद अपने जीवन के प्रति उत्साह से भरे होते हैं, रोहन को गांव के जीवन से परिचित कराते हैं। वे उसे अपने खेतों में ले जाते हैं, जहां वह फसलों के बारे में सीखता है, मिट्टी की सुगंध महसूस करता है और पेड़ों की छाया में सुकून पाता है। दादाजी की कहानियाँ, जो गांव के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी होती हैं, रोहन के दिल में गहरी छाप छोड़ती हैं। एक दिन रोहन और दादाजी पास के जंगल में सैर करने जाते हैं, जहां दादाजी उसे जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताते हैं। जंगल में चलते हुए वे एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां दादाजी रोहन को मछलियां पकड़ने की कला सिखाते हैं। यह अनुभव रोहन के लिए एक नए संसार का द्वार खोलता है। गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए रोहन ने कई नए दोस्त बनाए। गांव की सादगी और मासूमियत उसे बहुत पसंद आती है। बच्चों के साथ पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा खेलना और खेतों में दौड़ लगाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। छुट्टियों का समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और रोहन को अपने शहर वापस लौटने का समय आ जाता है। लेकिन दादाजी के साथ बिताए पल और गांव की यादें हमेशा के लिए उसके दिल में बस जाती हैं। इस कहानी का सार यह है कि दादाजी के घर और गांव का जीवन रोहन के लिए केवल छुट्टियां बिताने का स्थान नहीं था, बल्कि ये उसे उसकी जड़ों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अनुभव था।